स्टूडेंट एंड वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स। आज हम क्वाड्रेटिक की चैप्टर जो है 10th में उसका एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। जो इक्वेशन कैसे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम लोग पहले देख चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अब शॉर्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जो है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या था, c जो है वो कांस्टेंट टर्म था, b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। और यहाँ पे स्क्वायर होना ज़रूरी है, अगर स्क्वायर होगा तभी ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें रूट फाइंड करना है हमें। रूट्स मतलब वही हो गया x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है वो। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम में हमें देखना है कि पहले यहाँ पे जो c का वैल्यू रहता है वो और x का जो कोएफिशिएंट रहता है वो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है और यहाँ पे c का वैल्यू 10 है। तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको मतलब यहाँ पे 1 और 10 को मल्टीप्लाई करना है तो ये 10 ही हो जाएगा। अब इसका फैक्टर बनाना है। इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, एक तो 2 इंटू 5 बनेगा, 10 होता है, और दूसरा 10 इंटू 1 भी 10 होता है। अब हमें चेक करना है यहाँ से कि उसका साइन कैसे डिसाइड करना है। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो मतलब ये जो फैक्टर दिया है आया है दोनों, तो उसको माइनस करने पे हमें बीच का नंबर लाना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसको प्लस करने पे ये नंबर लाना होता बीच का 3, लेकिन यहाँ पे अभी माइनस है तो अभी इसको माइनस करने पे ही बीच का नंबर लेके आना है। अब यहाँ पे अब वापस से चेक करते हम लोग, 5 और 2 को माइनस करने पे 3 आ रहा है क्या? आ रहा है। अब 10 और 1 को माइनस करने पे वो 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा फैक्टर नहीं बनेगा, ये बन जाएगा हमारा फैक्टर, ये सही है। अब जो स्टार्टिंग का नंबर है उसको ऐसे ही रखना है हमें, और लास्ट का नंबर भी हमें ऐसे ही रखना रहता है। सिर्फ बीच के नंबर को स्प्लिट करना रहता है ये वाले फैक्टर के फॉर्म में। अब बीच का नंबर 3 है यहाँ पे, तो इसको 5x और 3x में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, -5x प्लस 2x या। अब ये दोनों को माइनस करने पे 3x आ रहा है ना, या अब 5x और 2x को माइनस करने पे -3x आ रहा है ना, साइन के साथ में हमें चेक करना है। यहाँ पे अगर 3 माइनस में है तो ये जो हमारा फैक्टर बना है ना उसमें से बड़ा नंबर ही माइनस में आना चाहिए, हो गया। अब हमें स्टार्टिंग का 2 नंबर लेना है और लास्ट का 2 नंबर लेना है। इसका फैक्टर इसमें जो कॉमन आएगा वो उसको बाहर निकालना है। अब x² और जो यहाँ पे 5x है उसमें कॉमन क्या है, x दिख रहा है ना कॉमन, तो ये x हम लोग बाहर निकालेंगे। यहाँ से अगर यहाँ पे x² है ना, एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा, एक x बचा। अब x इंटू x² ही तो होता ना, ये नंबर वापस मिल रहा है ना, तो ये सही है। अब माइनस है तो माइनस लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे 5x है, उसमें से हमने x निकाल लिया है बाहर, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ x बचा, हो गया। अब प्लस है तो प्लस कर दो। अब दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम ही होना चाहिए। यहाँ का जो ब्रैकेट है वो और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम ही होना चाहिए, तो यहाँ पे भी x - 5 लिख दो इक्वल टू 0। अब चेक करना है कि इसके बाहर कौन सा फैक्टर कॉमन आएगा। यहाँ पे 2x था, यहाँ पे x बन गया, तो मतलब क्या है 2 बाहर आएगा, तभी तो यहाँ पे सिर्फ x - 5 बचेगा। अब 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x आ रहा है ना, अब 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ रहा है ना, तो हमारा ये ब्रैकेट सही हो गया। अब ये दोनों में भी अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे ये और ये दोनों टर्म कॉमन है ना, ये वाला दोनों टर्म,
तो अब x माइनस 5 दोनों में से ही कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, पहला टर्म में से x माइनस 5 को हमने बाहर निकाल लिया था, यहाँ पे सिर्फ x ही बचा और यहाँ पे कितना बचा, 2 बच गया। x माइनस 5 यहाँ से भी आ गया बाहर, हो गया ये। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है ना, तो अब इसका मतलब क्या है, या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा, तभी तो उसको मल्टीप्लाई करने में आंसर 0 आ रहा है यहाँ पे। तो अब x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। अब x को हम लोग यहीं पे रखेंगे और जो 5 है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये प्लस 5 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस 5 था तो ये प्लस बन जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा 5 आ गया। और x का वैल्यू एक और आएगा यहाँ से, यहाँ पे x इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू प्लस में है, इक्वल के दूसरे तरफ हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा फाइनल आंसर है। और x का वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसलिए हमारा x का आंसर भी 2 ही आएगा। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या है। सेकेंड क्वेश्चन इजी है, जैसा हमने पहला वाला किया है सेम वैसा ही सॉल्व करना है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 4.2 का ही है ये। अब इसमें भी सेम, ये x का जो कोएफिशिएंट है वो x² का जो कोएफिशिएंट है वो, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वैल्यू उसको स्प्लिट करके बीच का नंबर लाना रहता है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 × 5√2 ये हो गया। अब इसको √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो ये रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 × 5 बच गया ना, √2 × √2 2 हो जाता है ना, हो गया ये। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा फैक्टर निकला है इसको प्लस करने पे 7 लाना है। यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो ये प्लस करने पे हमें 7 लाना है। अब 5 और 2 को प्लस करने पे 7 आ रहा है क्या, ये चेक करना है हमें। आ रहा है ना 7, 5 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो 7 आ ही जाएगा। तो अब सेम वैसा ही करना है जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है, √2x², पहला वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, लास्ट वाला जो टर्म है वो भी सेम ही रहेगा, ये भी सेम ही रहेगा, 5√2 इक्वल टू 0। सिर्फ बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करके लिखना है, तो वो कितना हो जाएगा, 5x + 2x आ गया। यही तो हमारा था ना फैक्टर, 5 और 2 ही था ना फैक्टर, हो गया ये। अब ये दोनों में हमें चेक करना है कि कॉमन क्या है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉमन, सिर्फ x ही दिख रहा है ना, उसके अलावा कोई नंबर तो कॉमन है ही नहीं ना। यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 5 है, तो x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक x ही बाहर आया ना, x × x² होता है ना, तो एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक x बच गया। और यहाँ पे √2 भी तो था, तो √2 यहाँ पे कितना बच गया, √2x बच गया। अब यहाँ से भी हम लोगों ने x निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा, +5 बच गया। अब ये वाले सेकेंड टर्म में भी सेम ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये जो ब्रैकेट है ना, हमेशा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम ही आएगा। क्या, अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे कॉमन क्या आएगा। अब यहाँ पे 2 मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 मतलब क्या होता है, √2 × √2 भी तो 2 ही होता है ना, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर 2 ही आएगा। तो ये 2 में से √2 में से एक √2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दूसरा √2 यहाँ पे आ जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है ना 2x, √2 × √2x, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ रहा है, मिल रहा है ना, तो हमारा आंसर सही है। अब √2 × 5 करेंगे तो 5√2 ये भी मिल रहा है, हो गया। अब यहाँ पे ये और ये दोनों ही ब्रैकेट सेम है, मतलब इसको भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं।
यहाँ पे कितना होगा √2x + 5, ये हो गया। दूसरा कॉमन यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से हम लोग ने √2 + 5 बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ से सिर्फ x बचा यहाँ पे, और यहाँ से कितना बचा +√2 बचा, +√2 बचा = 0। अब इसका मतलब क्या है, या तो ये वैल्यू है वो = 0 होगा, या तो ये जो यहाँ का वैल्यू है वो = 0 होगा। दोनों में से एक वैल्यू तो भी 0 होगा ही, इसलिए तो हमारा आंसर 0 आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा √2x + 5 = 0 होगा, या फिर x + √2 जो है वो = 0 होगा, हो गया। अब यहाँ पे ये वापस लिख लेती हूँ मैं वो टर्म, √2x + 5 = 0 था, और x + √2 = 0 था, यही था ना, x + √2 = 0, क्या। अब जो भी x वाला टर्म हमें फाइंड करना है, तो ये पूरा टर्म को हम लोग एक साइड ही रखेंगे, और उसके अलावा जो भी बचता है ना उसको हम लोग इक्वल के दूसरे तरफ दे देंगे। ये इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करें। तो यहाँ पे √2x यहीं पे रहेगा, और 5 इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में था, क्या। अब x = कितना हो जाएगा, -5 / √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x √2 जो है वो मल्टीप्लाई में है x के साथ में, तो ये इसका साइड चेंज होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। एक x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से दूसरा x का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे x = कितना हो जाएगा, -√2, ये तो डायरेक्ट हो गया, ये आ गया एक वैल्यू -√2, और एक आ गया -5/2, हो गया। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सिंपल क्वेश्चन था, उसमें नीचे कोई भी नंबर नहीं था। यहाँ पे 8 जो है वो, यहाँ पे जो 8 है ना वो डिवाइड में है। तो अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसको सॉल्व करने के लिए ना कभी भी नीचे जो भी नंबर रहेगा ना वही सेम नंबर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, सारे हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब यहाँ पे 2 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 1 है, तो 1 × 8 कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और 8 कट जाएगा, तो सिर्फ 1 ही बचेगा यहाँ पे, = 0, हो गया ना। अब नीचे से जो नंबर था 8 नीचे में वो हट गया ना, इसके लिए हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे कोई नंबर बचे ना। वैसे नीचे नंबर रहेगा तब भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। ये आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले बाकी के इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं ना, उससे हमें सही ये हो जाएगा। अब इसमें भी सेम, अब ये जो नंबर है वो x का कोएफिशिएंट है वो, और c जो है यहाँ पे 1 जो है वो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। अब उसका फैक्टर बनाना है, और उससे फिर हमें बीच का नंबर लाना रहता है। अब इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, एक तो 16 × 1 बनेगा, एक तो 8 × 2 बनेगा, एक तो 4 × 4 बनेगा, यही बनेगा ना। अब हमें चेक करना है कि ये तीनों में से कौन सा हमारे काम में आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है ना, तो मतलब क्या है, प्लस करने पे हमें 8 लाना है। अब 16 और 1 को ऐड करेंगे तो ये तो आएगा नहीं 8। अब 8 और 2 को ऐड करेंगे तब भी 8 नहीं आएगा, लेकिन 4 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, यही बनेगा, 4 और 4 बनेगा। हमारा फैक्टर 4 और 4 बना था। अब यहाँ पे सेम, अब पहला टर्म तो सेम ही लिखना है, लास्ट का टर्म भी सेम ही लिखना है। अब जो बीच का नंबर है सिर्फ उसको स्प्लिट करना था, उसको स्प्लिट करेंगे तो ये सब प्लस करने पे 8 लाना है ना। यहाँ पे या तो +4 करेंगे तब 8 आएगा, या तो -4 करेंगे तब 8 आएगा। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। -4x -4x, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ना -8x, हो गया। अब यहाँ पे
+1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये दोनों में टर्म में देखना है कि क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे क्या 4x कॉमन है ना, 16 मतलब 16 में भी 4 आता है और यहाँ पे तो 4 है ही। अगर 4x यहाँ से कॉमन आएगा तो आया तो यहाँ पे क्या बचा, 4x ही बचा वापस, कि 4x इंटू 4x करेंगे तभी तो 16x² होगा। यहाँ पे 4x इंटू 4x करेंगे, यहाँ पे ये वाला नंबर आ जाएगा ना, तो हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा, क्योंकि 4x तो पूरा ही बाहर चला गया है ना। अब सेम ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम ही रहेगा, 4x + 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 4x + 1 कैसे आएगा वो हमें देखना है। 4x तो यहाँ पे माइनस में है ना, और यहाँ पे ये प्लस में है, तो हमें माइनस वाला साइन तो यहाँ पे लेके आना ही पड़ेगा। सर ये माइनस है ये वाला। अब यहाँ पे जो भी नंबर है उसका जो साइन है और यहाँ पे जो भी नंबर है उसका साइन है वो अपोजिट है ना, तो यहाँ पे माइनस हमें लगाना ही पड़ेगा। तभी तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस नंबर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस और नंबर तो सेम ही है तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और यहाँ का नंबर सेम ही है, हो गया। अब यहाँ और क्या बचा था, यहाँ पे 4x - 1 इक्वल टू 0 बचा था, और 4x - 1 इक्वल टू 0 बचा था, मतलब दोनों ब्रैकेट सेम ही आया था अपना। ये ब्रैकेट आएगा एक तो, और दूसरा यहाँ पे कितना बचेगा, 4x - 1 बचेगा। अच्छा मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे कितना था, 4x - 1 कॉमन था, और ब्रैकेट के अंदर भी 4x - 1 ही बचेगा इक्वल टू 0। अब 4x - 1 इक्वल टू 0 या फिर 4x - 1 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट तो सेम ही है। 4x - 1 इक्वल टू 0 ये हो गया, या फिर 4x - 1 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब यहाँ से x वाला टर्म पूरा ऐसे ही रखना है, यहाँ पे भी x वाला टर्म पूरा ऐसे ही रखना है, उसके अलावा जो भी बचा है वो दूसरी तरफ लेके जाना है। ये कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू +1 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम 4x इक्वल टू +1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है x के साथ में, साइड चेंज होगा तो ये डिवाइड में आ गया यहाँ पे, इसलिए 1/4 हो गया। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, x इक्वल टू 1/4 आ गया। ये हमारा आंसर है। बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।